राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष। राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में इंका ने बाजी मार ली और विपक्षी दलों की फूट का भांडा चौराहे पर फूट गया। मजे की बात तो यह रही कि वह वाम मोर्चा जो अब तक वीपी सिंह उनकी राजनीति और राष्ट्रीय मोर्चे को अपने कंधे पर उठाए फिर रहा था, अद बीच में राष्ट्रीय मोर्चे को छोड़कर इंका को कंधा देने पहुंच गया। वामपंथियों ने यह धोखाधड़ी पहली बार नहीं की, वे इंका के साथ तो लंबे समय से करते रहे हैं। राष्ट्रीय मोर्चा के साथ तो अब ऐसा किया है कि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को यह गुमान था कि वे राजनीति के इस दौर में भी हीरो हैं। हालांकि पिछले चुनाव से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें यह साफ होता चला गया है कि वे भारतीय राजनीति में अप्रशासनिक हो गए हैं। लेकिन जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल दलों के साथ वामपंथी मोर्चा उन्हें हीरो ही मानते हैं। वे जो कहेंगे उसे माना जाएगा, यह सोचकर ही उन्होंने धमकी दे डाली थी कि यदि इंका ने सर्वसम्मत प्रत्याशी के लिए किसी दलित का नाम प्रस्तावित नहीं किया तो वे लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। बाद में वे कहने लगे कि जनता दल ने घोषित नहीं किया तो वे लोकसभा छोड़ देंगे। उन्हें भरोसा था कि इंका ने नेता नहीं तो कम से कम इंका की ओर मुड़ते वामपंथी नेता उनकी तरफ लौट आएंगे। ऐसा नहीं हुआ। वामपंथी दलों में घोषणा की है कि वे राष्ट्रपति चुनाव में इंका प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष एन.टी. रामाराव द्वारा पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष जी.जी. स्वेल को राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा करने और वामपंथी दलों का समर्थन पाने की घोषणा पर पानी फिर गया। अब कांटा यूं फंसा है कि राष्ट्रीय मोर्चा राष्ट्रपति चुनाव में या तो जी.जी. स्वेल को उतारे नहीं तो उनके लिए समर्थन जुटाने हेतु भाजपा के पास जाए। ये सभी घोषणाएं जनता दल नेताओं ने ही की थी कि वे भाजपा के साथ किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रिश्ता नहीं रखेंगे। दूसरे, भाजपा ने जी.जी. स्वेल को उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी बनाने की बात वामपंथी मोर्चा के मुख्य घटक मार्क्सवादी पार्टी के नेता से की थी। भाजपा दल नेताओं के पूर्ववर्ती रवैये को देखते हुए राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा खड़े किए जाने वाले प्रत्याशी का समर्थन बगैर मांगे अपनी ओर से करेगी। ऐसी कोई प्रत्याशी दिखाई नहीं देती। स्वाभाविक ही यह महत्वपूर्ण सवाल बन गया है कि तब राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की भूमिका क्या होगी। भाजपा नेता यह भली भांति जानते हैं कि वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने दल के प्रत्याशी को निर्वाचित करवा कर नहीं ला सकते। यही वजह है कि प्रारंभ से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि वे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से कोई एक पद जैसे भी हो प्राप्त करेंगे। उन्होंने इन दोनों पदों पर न्यायपूर्ण बंटवारा पक्ष एवं विपक्ष के बीच करने की मांग की है, पर इंका ने दोनों ही पद हथियाने की रणनीति बनाई है और उसी नीति के तहत उन्होंने वामपंथी दलों को अपने साथ मिला लिया है।